हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की बिहाई बुक से द स्नेक एंड द मिरर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डॉक्टर को हैंडसम दिखना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने दो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए कि वो रोज़ शेव करेंगे ताकि वो और ज़्यादा हैंडसम दिखेंगे, और दूसरा कि वो शादी करेंगे और वो भी उस लेडी से जो डॉक्टर हो और जिसके पास बहुत सारे पैसे भी हों, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे। चलिए चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट देखते हैं। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। दैट मीन्स डॉक्टर ने एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया कि वो अब शादी करेंगे और उनकी वाइफ थोड़ा हेल्दी हो। और डॉक्टर हेल्दी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि उसका एक कारण था, और वो कारण क्या था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर डॉक्टर ने इसीलिए फैट गर्ल से शादी करने का सोचा क्योंकि वो सोचते हैं कि इफ़ आई मेड सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, दैट मीन्स अगर वो कभी शादी के बाद कोई गलती करे और उन्हें वहाँ से भागने की ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से भाग सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ उनका पीछा नहीं कर सकती क्योंकि वो हेल्दी और मोटी होंगी और भाग नहीं पाएगी। इसीलिए डॉक्टर सोच रहे थे कि वो एक फ़ैट गर्ल से शादी करेंगे। और आगे क्या कहते हैं? With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. That means ये सब सोचते हुए डॉक्टर ने अपनी चेयर उठाई एंड टेबल के आगे बैठ गए जहाँ पर उन्होंने एक मिरर रखा हुआ था। अब आगे क्या कहता है ऑथर? There were no more sound from above. जब डॉक्टर अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे तो उस वक्त गेबल से आवाज़ आना बंद हो चुका था। That means कि उस वक्त गेबल से कोई भी नॉइस नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. थोड़ी देर बाद उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे किसी ने रबर की ट्यूब ऊपर से नीचे फेंकी हो या ऊपर से नीचे गिराई हो। बट यहाँ पर डॉक्टर ने इस आवाज़ को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अभी भी अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे। और आगे ऑथर क्या कहता है? Even so, I thought I would turn around and take a look. दैट मीन्स डॉक्टर ने ये सोचा ये आवाज़ थोड़ी अलग है और दिन के मुकाबले, तो क्यों ना मैं एक बार पीछे मुड़ के देख लूँ कि आवाज़ कहाँ से आई और क्यों आई। फर्दर ही सेज, नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि जैसे ही डॉक्टर पीछे मुड़े उन्हें एक काला मोटा सांप दिखाई देता है, और वो स्नेक बहुत ज़्यादा फैटी था एंड रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। दैट मीन्स कि वो चेयर से लिपट कर डॉक्टर के शोल्डर में आ चुका था। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। दैट मीन्स जैसे ही डॉक्टर पीछे मुड़े कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जैसे ही डॉक्टर ने अपनी गर्दन घुमाई ठीक उसी वक्त स्नेक भी उनके शोल्डर पे आ चुका था और अपना फन फैलाकर उनके फेस की तरफ देखने लग गया, और डॉक्टर और स्नेक एक दूसरे को एक टक लगाकर देखने लग गए। और अब आगे क्या कहता ऑथर? आई डिडंट जंप, I didn't tremble, I didn't cry out. यहाँ पर डॉक्टर ऑथर को बता रहे हैं कि जब स्नेक उनके बिल्कुल फेस पर आ चुका था तो डॉक्टर वहाँ पर चुपचाप बैठे रहे, और ना ही वो डर की वजह से वो कांप रहे थे और ना ही वो चिल्लाए। There was no time to do any such thing. That means डॉक्टर ब्लैक कोबरा को देखकर साइलेंट हो गए और उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो वहाँ से भाग सके या फिर चेयर से उठकर किसी और की हेल्प ले सके। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. यहाँ पर क्या होता है कि the snake slithered along my shoulder, that means कि अब वो काला स्नेक उनके शोल्डर से फिसलता हुआ उनके लेफ्ट हैंड में जा चुका था और लेफ्ट बाह में जा चुका था और उनके एल्बो से पूरी तरह लिपट गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. जैसे स्नेक डॉक्टर के एल्बो से लिपटा उसके बाद क्या होता है? द हुड वॉज स्प्रेड आउट, दैट मीन्स स्नेक ने अपना फन फैला दिया, एंड स्नेक का हेड डॉक्टर के फेस से करीब करीब 3 से 4 इंच दूर था। दैट मीन्स सांप बहुत ज़्यादा उनके फेस के क्लोज था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, आई वॉज टर्निंग टू स्टोन। यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं सांस रोक कर बैठा हुआ था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करो और क्या नहीं, और डॉक्टर एक पत्थर के समान वहाँ पर बैठे हुए थे।
एंड चेयर में वो फ्रीज हो चुके थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। दैट मीन्स डॉक्टर का दिमाग अभी भी एक्टिव था बट उनकी बॉडी ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी थी। उनके चारों तरफ रूम में अंधेरा ही अंधेरा था और वो अंधेरे में दरवाज़ा खोलने का प्लान मन में बना रहे थे। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। सो डॉक्टर कह रहा है यहाँ पे कि मैं लैम्प के हल्के उजाले में था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जिंदा मूर्ति के समान चेयर में बैठा हुआ हूँ। एंड स्नेक उनके फेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक था और वो सीन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe, God was there. That means डॉक्टर को महसूस हुआ कि भगवान शायद उनके आसपास हैं और फिर वो श्योर हो जाते कि हाँ वाकई भगवान उनके साथ हैं। I suppose I said something and he did not like it. So जब उन्हें पता चला कि भगवान उनके आसपास ही हैं तो डॉक्टर ने भगवान से कुछ कहा और डॉक्टर को ये लगा कि भगवान से डॉक्टर ने जो भी कुछ कहा शायद भगवान को वो पसंद नहीं आया। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." So अब यहाँ पर डॉक्टर ने मन में कल्पना करते हुए अपने दिल में बड़े बड़े लेटर्स में "Oh God" लिखने की कोशिश करते हैं। That means कहीं न कहीं डॉक्टर गॉड से हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे इस जटिल समस्या से बाहर निकालो। There was some pain in my left arm. So डॉक्टर ये कल्पना करते हुए अपने लेफ्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी आर्म ब्लैक स्नेक ने जकड़ रखी थी। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made by molten fire, was slowly put powerfully crushing my arm. That means डॉक्टर उनकी लेफ्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके आर्म पर हैवी शीशे की रोड रखी हो और उस रोड में फायर हो और वो रोड धीरे धीरे उनके आर्म को फोर्सफुली तोड़ रही हो। सो थिक लेडन रॉड मीन्स शीशे की मोटी रॉड और पावरफुल क्रशिंग मीन्स बहुत जोर से तोड़ना या फिर पीसना। अब आगे क्या कहते हैं ऑथर, व्हाट कुड आई डू एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। सो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और कहते हैं एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक स्ट्राइक मी। दैट मीन्स अगर डॉक्टर कुछ भी हरकत करते उस वक्त तो शायद स्नेक उन्हें डंक मार देता और डॉक्टर को एहसास हो गया था कि उनकी डेथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और महज 4 इंच दूर है उनसे। सो स्लाइटेस्ट मूवमेंट मीन्स थोड़ी सी हलचल और हरकत। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। सो अब यहाँ पे डॉक्टर सोचते हैं कि अगर ये ब्लैक कोबरा मुझे डसता है या काटता है तो मैं कौन सी मेडिसिन लूँ जिससे जहर का असर कम हो या फिर ना हो। और कहते हैं देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। दैट मीन्स डॉक्टर के पास उस वक्त अपने इलाज के लिए कोई भी दवाई नहीं थी और कहते हैं मैं एक डॉक्टर था बट बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और स्टूपिड डॉक्टर था क्योंकि उनके पास खुद को बचाने के लिए दवाई नहीं थी। अब उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। दैट मीन्स उनके सामने जो भी खतरा मंडरा रहा था वो उसे भूल गए थोड़ी देर के लिए और अपने आप पर धीरे धीरे मुस्कुराने लग गए। सो स्माइल्ड फीबली मीन्स मंद मंद मुस्कुराना। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। सो यहाँ पर ऑथर कहता है कि जैसे ही डॉक्टर ने स्माइल की उन्हें लगा शायद गॉड को उनकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर क्या हुआ, द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कि स्नेक ने अपना हेड दूसरी तरफ घुमा लिया और टेबल पर रखे हुए मिरर की तरफ अपनी परछाई को देखने लग गया। सो अप्रिशिएटेड मीन्स शाबाशी देना एंड रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. So यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि पहला ये स्नेक था जो पहली बार मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रहा हो। But it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? That means डॉक्टर को पूरा यकीन हो गया था कि स्नेक सिर्फ और सिर्फ मिरर की तरफ देख रहा था और शायद वो पहली बार अपने आप को मिरर में देख रहा होगा। और कहता है कि वो अपने खुद की ब्यूटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और अपनी प्रशंसा कर रहा था कि मैं कितना अच्छा हूँ। अब आगे क्या कहता है डॉक्टर, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शेड एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। दैट मीन्स उस वक्त डॉक्टर के मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे
और सोचते हैं कि स्नेक आखिर मिरर में क्यों देख रहा है, और वो भी इतनी गौर से। सो डॉक्टर के मन में ये ख्याल आया, शायद स्नेक एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाला है या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। और वो डिसीजन क्या था कि स्नेक शायद ये सोच रहा है कि वो अपनी मुस्टाच बढ़ाएगा या फिर अपनी आई शेड या मस्करा लगाने या फिर अपने माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में सोच रहा था। सो ये बहुत ज़्यादा फ़नी थॉट जो है डॉक्टर के दिमाग में आया। तो जैसे जैसे डॉक्टर सोच रहा था वैसे वैसे उनके दिमाग में और ज़्यादा विचार आ रहे थे। Further he says, I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? So यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्नेक मिरर में क्यों देख रहा था, और इवन वो ये भी नहीं जानते थे कि स्नेक नर है या मादा, और यू कैन से मेल और फीमेल। और अभी भी डॉक्टर वही उस चेयर में बैठे हुए थे और बहुत सारे थॉट्स उनके मन में चल रहे थे। एंड फर्दर ही सेज, आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवोन्ड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। दैट मीन्स डॉक्टर समझ गए कि वो स्नेक के बारे में कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि स्नेक उनके लेफ्ट आर्म से निकलकर धीरे धीरे स्नेक उनके एल्बो से फिसलकर उनकी गोदी में पहुंच चुका था। From there, it crept into the table and moved towards the mirror. That means snake डॉक्टर की गोदी से होते हुए टेबल की तरफ जा रहा था और जहां उन्होंने मिरर रखा हुआ था, और कहता है, Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. So यहाँ पर डॉक्टर को लगा शायद स्नेक अपने दूसरे रूप को बिल्कुल नज़दीकी से देखना चाहता है, इसीलिए वो मिरर के बिल्कुल नज़दीक चला गया था। और मेरा फेस मिरर में अलग अलग पीसेस में दिख रहा था, क्योंकि उसी मिरर में स्नेक भी अपने आप को देख रहा था और उसी मिरर में डॉक्टर का रिफ्लेक्शन भी आ रहा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। सो यहाँ पर ऑथर कहता है कि डॉक्टर ने अपने आप को जीता जागता हुआ महसूस किया, क्योंकि स्नेक उनके फेस से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था। और वो कहाँ चला गया था? वो टेबल पे रखी हुई मिरर के सामने चला गया था, जहाँ पे वो अपने आप को देख रहा था। और अब डॉक्टर के पास समहाउ वहाँ से भागने का मौका भी था। So flesh and blood means human feelings or weaknesses. Still holding my breath, I got up from the chair. So डॉक्टर ने फाइनली चेयर से उठने का फैसला लिया और डरते हुए घबराते हुए अपनी सांस रोकी और चेयर से उठ गए। I quietly went out through the door into the veranda. So अब डॉक्टर चेयर से उठकर चुपचाप बरामदे की तरफ निकल गए थे, क्योंकि उन्हें अभी भी डर था कि कहीं स्नेक उनको डंक न मार ले। और उसके बाद क्या कहता है डॉक्टर? From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. Few, each of us heaved a sigh of relief. So जैसे ही डॉक्टर बरामदे में आए, वहाँ से वो बहुत तेज़ी से भागने लग गए। And heaped into the yard, that means बरामदे से उन्होंने आंगन में एक जंप लगाई और एक्सक्लेम करते हुए कहते हैं, Few, each of us heaved a sigh of relief. That means हम सब ने, जो भी वो लोग वहाँ पर थे, उन्होंने सब ने राहत की सांस ली कि डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत है। फर्दर ही सेज, somebody asked the doctor, is your wife very fat? No, the doctor said, God willed otherwise. So यहाँ पर जब डॉक्टर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए तो किसी ने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल भी मोटी नहीं है, वो तो भगवान ने बेकार में चाहा कि मेरी वाइफ मोटी हो। और कहने लगे कि माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्राइंटर। सो यहाँ पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ बिल्कुल भी मोटी नहीं है, वो तो गन्ने के समान लंबी और पतली है, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग कर सकती है। सो लाइफ कंपेनियन मीन्स साथी या फिर हमसफ़र, और स्प्राइंटर मीन्स वो इंसान जो तेज़ रनिंग करता हो। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? So यहाँ पर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर, जब आप चेयर से उठकर भागने लग गए तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया? So follow means पीछा करना। The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. So यहाँ पर डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और तब तक भागता रहा कि जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पर नहीं पहुँच गया। एंड उसके घर पे पहुँचते इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। दैट मीन्स उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और फिर नहाने चले गए। सो उन्हें लगा शायद उनकी बॉडी पर जहर हो सकता है, क्योंकि स्नेक ने उनकी लेफ़्ट आर्म को पूरी तरह से जकड़ रखा था। और कहता है, आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स
दैट मीन्स डॉक्टर ने नहाने के बाद कपड़े भी चेंज कर दिए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। सो यहाँ पर डॉक्टर अपने रूम में दोबारा नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा था शायद वहाँ पे स्नेक हो सकता है, और उन्होंने पूरी रात अपने फ्रेंड के घर पे बिताई। और नेक्स्ट डे करीब 8:30 वो अपने फ्रेंड और 2-3 लोगों को लेकर अपने रूम में गए कि वहाँ से वो सामान निकालेंगे। बट उन्हें क्या दिखता है वहाँ, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। दैट मीन्स कि रूम पर उन्हें बहुत कम सामान दिखा, और वो सामान कहाँ गया नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। Some thief had removed most of my things. सो डॉक्टर को बाद में पता चला कि कुछ चोर उनके सामान को लेकर भाग चुके हैं, क्योंकि जब डॉक्टर वहाँ से भागे तो उन्होंने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और उन्होंने कुछ ही चीज़ें उस रूम में छोड़ रखी थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। सो ऑथर को डॉक्टर बताते हैं कि चोर ने रूम को साफ़ सुथरा कर रखा था, और वो ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं किया हुआ था, और कुछ चीज़ें वो वहाँ पर छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। सो इमीडिएटली ऑथर ने डॉक्टर से पूछा कि वो कौन सी चीज़ थी जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। सो डॉक्टर ने कहा कि वो मेरी वेस्ट छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, और डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने कई दिनों तक वो वेस्ट वॉश नहीं की थी क्योंकि अक्सर वो वेस्ट कोट के अंदर ही पहना करते थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। सो यहाँ पर डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं कि वाकई चोर को साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा सेंस रहा होगा, और फिर उसे गंदे मैले कपड़े पहनना भी पसंद नहीं रहा होगा, इसीलिए वो ये गंदा मैला वेस्ट यहाँ पे छोड़ के चला गया। सो क्लीनलीनेस मीन्स साफ़ सुथरा। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। दैट मीन्स डॉक्टर ने कहा कि वो चोर इस वेस्ट को भी ले जा सकता था और इसे वॉश करने के बाद भी पहन सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया और उसने इंसल्ट के रूप में ये वेस्ट मेरी यहीं पे छोड़कर चला गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। सो अगेन ऑथर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने वो स्नेक दोबारा कहीं देखा रूम में? सो डॉक्टर कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस। दैट मीन्स उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस स्नेक को कहीं भी नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty. That means डॉक्टर कहते हैं कि जो स्नेक उन्होंने देखा जो उनके लेफ्ट आर्म में लिपटा हुआ था, वो अपनी खुद की सुंदरता से प्रभावित था, जैसे कि डॉक्टर खुद को हैंडसम समझकर प्रभावित थे, और कहते हैं इसीलिए स्नेक ने मुझे नहीं काटा, और मुझे काटने की बजाय वो स्नेक टेबल में जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपनी आप को निहारने लग गया। सो इसी वजह से डॉक्टर वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।